कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, हम लोग लगातार उसको लेकर चिंतित रहते हैं और उसके लिए हम लोग काम भी करते रहते हैं। एग्जाम देने पर हमें कम फोन आता है, जो टीचर्स का फोन आता है, बोलता है कि सर एग्जाम तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये स्थानांतरण करने का जो पॉलिसी नया बनाया है, इसमें हम लोग का सब फर्क है। उसके लिए फिर नियमावली बनी, राजद के लोग इस वक्त हल्ला करते हैं, राजनीति करते हैं। उनको तो राजनीति करना नहीं चाहिए। तो अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तो अंतिम पड़ाव में पूरा इस्टेब्लिशमेंट तो हो जाता है उनका, और इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद जो है अब उनको जो है कहीं जाने में दिक्कत होगी। उनको शिक्षा मंत्री जो है इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं किया वो, और जब जो है मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया तो उस पर हल्ला मचाने का इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं हम मांग कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को देखते हुए नियमावली में बदलाव करना चाहिए, तो वहीं रद्द करने की भी मांगे लगातार हो रही है। ऐसे में बीते दिनों सम्राट चौधरी से नियोजित शिक्षकों की मुलाकात हुई, जिसके बाद आश्वस्त किया गया। तो वहीं मामला को सम्राट चौधरी के द्वारा नीतीश कुमार के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, जिस दिन नियोजित शिक्षकों ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, आप भी उस दिन मौजूद थे। ऐसे में लगातार शिक्षकों का मुद्दा आप भी उठा रहे हैं, नीतीश कुमार के पास मामला पहुंच गया है, क्या कुछ कहिएगा, क्या अपडेट नियोजित शिक्षकों को? देखिए, मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, हम लोग लगातार उसको लेकर चिंतित रहते हैं और उसके लिए हम लोग काम भी करते रहते हैं। आपने देखा कि नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा मामला था, 16 साल से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा मिले। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा भी, उसको संज्ञान लिया। उनको धन्यवाद भी हम कई बार हम देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा कि नहीं भाई, राजकर्मी का दर्जा के लिए लोग हकदार इनको देना चाहिए। और उसके लिए फिर नियमावली बनी, राजद के लोग इस वक्त हल्ला करते हैं, राजनीति करते हैं। उनको तो राजनीति करना नहीं चाहिए। उनके शिक्षा मंत्री जो है इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं किया वो, और जब जो है मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया तो उस पर हल्ला मचाने की आवश्यकता क्या है? तो उसमें मेरा ये कहना है कि अभी जो है उसमें उनका, हमारे पास कई टीचर्स के फोन आते हैं, पूरे बिहार से फोन, हमारे कंस्टिट्यूंसी का तो फोन आता ही आता है, उसके अलावा भी हमारे कंस्टिट्यूंसी से बाहर के भी टीचर का फोन आता है। तो 90% जो फोन आ रहा है, 95% जो हमारे पास फोन आ रहा है, वो फोन इसलिए आ रहा है कि भाई कुछ हो नहीं हो, लेकिन कम से कम स्थानांतरण का समस्या हमारा दूर हो जाए। एग्जाम देने की बात है, एग्जाम देने पर हमें कम फोन आता है, जो टीचर्स का फोन आता है, बोलता है कि सर एग्जाम तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये स्थानांतरण करने का जो पॉलिसी नया बनाया है, इसमें हम लोग का सब घर बिगड़ जाएगा। और उनका हमारे हिसाब से मांग जो है जायज भी है। देखिए, 50-55 साल की उम्र हो चुका है, 16-17 साल, अब 2-3 साल किसी का नौकरी बचा है, किसी का 4 साल बचा है नियोजित का, किसी का 5 साल बचा है। तो अब अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तो अंतिम पड़ाव में पूरा इस्टेब्लिशमेंट तो हो जाता है उनका, और इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद जो है अब उनको जो है कहीं जाने में दिक्कत होगी, उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस विषय पर हमने अपने डिप्टी सीएम साहब को बात को रखा, डिप्टी सीएम साहब को समझाया है, और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने भी एक राउंड बात को माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी बात को समझा है, संज्ञान लिया है। हमें लगता है कि इसका जो है समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। और ये समस्या जो स्थानांतरण की समस्या है, उस पर हम लोग काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात चला गया है, और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी की भी बात दिमाग में चला गया है। इस पर हमें लगता है कि समाधान जो है जल्दी होना चाहिए, इसमें चिंता का विषय नहीं है। मौखिक नहीं, लिखित मांग रहे नहीं, कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए, उनका तो डिमांड है और लगातार डिमांड करते रहे, और उनके चलते तो हम लोग का एक बहुत बड़ा मजबूत साथी, हमारा खुद मतलब कि समर्थक और बहुत पक्के समर्थक विजय सिंह शहीद हुए थे, आपको याद है। तो और विजय सिंह के जिस दिन विजय सिंह शहीद हुए, मेरे चेहरे पे सारा बात घूमने लगा। मेरे चुनाव के क्रम में उन्होंने कितना हमको मदद किया था, प्रत्येक दिन एक गाड़ी लेकर हम घूमते थे। और नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर जब हम लोग सड़क पर उतरे और उसके बाद वो शहीद हो गए, तो उनको, और उसके बाद से लगातार जो है हम लोग ऐसा नहीं बैठे नहीं, चुनाव हमारे जीतने के बाद भी लगातार लगे रहे, और उस पार्टी के माध्यम से अपनी मांग को मांगते रहे। और सरकार ने फैसले भी लिए, लेकिन सरकार के फैसले में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको कि रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। अभी देखिए, बीच में हुआ था कि एग्जाम का डेट बढ़ाने की लोगों ने बात किया, तो बढ़ा भी, और कुछ लोग ऑफलाइन का बात किए कि ऑफलाइन के मोड में हमको एग्जाम देने की बात होनी चाहिए। उस पर भी सारी बातों को संज्ञान में रखा गया है, और कुछ लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन देना चाहते हैं, ऑनलाइन से बहुत लोग मतलब परहेज भी कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर उनके पास रखा गया। जीवन जी, समय काफी कम है, देखा जाए तो कल तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। लाखों लाख शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है, 1.5 लाख लमसम भरे हैं, 4 लाख से ऊपर संख्या। तो ऐसे में क्या लगता है, नियोजित शिक्षकों के द्वारा ऐसे ही विरोध जारी रहेगा या फिर कुछ किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने इस बात का हाउस में काफी विरोध किया। अभी जब पाठक जी का चिट्ठी निकला वहां से कि तीन बार जो एग्जाम में सफल नहीं, उनकी नौकरी जाएगी, हम लोगों ने हाउस में इसका कड़ा विरोध किया कि ये क्या
मतलब है? 16-17 साल से पढ़ा रहे हैं और एक अधिकारी इस तरह का चिट्ठी निकाल देते हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया हम लोगों ने कि तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए, इस पर संज्ञान लीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाउस में सेकंड हाफ में आप देखे होंगे संज्ञान लिए। नवल जी थे, हम लोग थे, और भी हमारे एमएलसी थे, तो सब लोग हम लोग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। उस पर तुरंत मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए बोले कि भाई चिंता मत की, नौकरी नहीं जाएगी। तो किसी का नौकरी नहीं जाने का उन्होंने बात कहा। ये बात पूरी, तो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। अब है क्या कि समस्या का समाधान जो है तुरंत नहीं हो, थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि समस्याओं का समाधान होगा। 100% बहुत सारी समस्याएं होती है, सबका समाधान कभी निश्चित नहीं होता है, लेकिन आप जान लीजिए कि 90% समस्याओं का समाधान पक्का होगा। और हमारे नियोजित कर्मी जो है जिनको अभी काफी चिंता है, तो वो चिंता खत्म होगी, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, चिंता करने की बात नहीं है नियोजित शिक्षकों को, ऐसे में उनकी चिंता खत्म होगी और जल्द से जल्द उनका निराकरण निकलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मामला पहुंच गया। ऐसे में जीवन कुमार क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी, आपने सुना है। लगातार कहीं ना कहीं मामला चल रहा है और उसको देखते हुए हाउस से लेकर कहीं ना कहीं तमाम अनेक नेताओं के पास, मंत्रियों के पास यह मामला पहुंचा हुआ है और जल्द से जल्द निराकरण कर शिक्षकों के हित में कहीं ना कहीं परिणाम निकल के आएगा। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।